आप मेरे सीजीएल का पेपर देख लो जाकर टेलीग्राम पर, एमटीएस का पेपर देख लो टेलीग्राम पर जाकर। तो कमेंट ये आता है कि भाई क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस को कैसे सोल्व करना होता है। तो जब आप मेरा पेपर देखोगे तो उसमें आप देख लेना पीक्यूआरएस को और क्लोज टेस्ट जो कंप्रीहेंशन भी होता है, ठीक है, इसमें पूछ लिया गया था टायर 2 में कंप्रीहेंशन का, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हें सोल्व करना है ना भाई, तो कम से कम तुम ना कुछ चीज़ों को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम पेपर उठा लिए और बनाना स्टार्ट कर लिया तुम्हारा क्लोज टेस्ट बन जाएगा, ऐसा है नहीं। देखो उसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम क्लोज टेस्ट बनाया करते थे तो देखो मेरे पास एनसीईआरटी का कॉपी था, मतलब नोट कॉपी समझ लो, तो एक प्रकार का बुक ही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे कि पर डे क्या करते थे कि एक चैप्टर उठाते थे, इसको रीड करना स्टार्ट कर देते थे। देखो जैसे ये है मेरे पास, देखो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। इसको जब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे कि जैसे व्हाट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, और इसको एक अच्छे से अंडरलाइन करके देखो, और जहां जहां पे वर्ड में प्रॉब्लम होता था उसको यहाँ पे लिख लेते थे कि जैसे हमको नहीं पता है बोरिंग मिस क्या होता है, उबाऊ होता है, फॉन्ड मिस क्या हुआ, पाया, सरप्राइज मिस क्या हुआ, आश्चर्य। तो इस वर्ड को हम यहाँ पे लिख लिया करते थे, देखो पूरा दिख रहा है। तो सबसे अगर तुम्हें क्लोज टेस्ट अगर सोल्व करना है तो तुमको पहले सबसे पहले रीडिंग सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। अगर तुम्हारा रीडिंग सेशन अगर अच्छा है तो तुमको क्लोज टेस्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लोज टेस्ट क्या है, देखो अगर तुम्हारे पास अगर ग्रामर का नॉलेज पूरी अच्छे तरीका से हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रामर अगर पूरा कंप्लीट हो गया, तुमको अगर बुक रीडिंग करने आ गया, ठीक है, बुक रीडिंग करने आ गया, कुछ कुछ जो वर्ड होते हैं बुक में वो तुम्हें उसके बारे में नॉलेज हो गया, तो तुमको क्लोज टेस्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बताएंगे कि कैसे उसको बनाना होता है क्लोज टेस्ट को, एक भी गलती नहीं होगा भाई पेपर को। बस इस वीडियो में तुम लास्ट तक अगर देख लिया ना तो तुम्हारा एक भी क्लोज टेस्ट में गलती नहीं होगा, और तुम शायद इस मेथड से जितना भी क्लोज टेस्ट तुम्हारे पास आ जाए, अब मैं जो भी बोलूंगा भाई प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट बनाने के लिए, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सेंसिटिव दिमाग से बनाने का है, बस आपका वहां से काम हो जाएगा। अब देखो ये सब पूरा भाई ऐसे नहीं, देखो पूरा जहां जहां वर्ड हमको प्रॉब्लम होता था पूरा बुक में यहाँ पे लिख देते थे। एनसीईआरटी का मेरे पास 6 क्लास का है, इसको बहुत रीडिंग किया था भाई, बहुत रीडिंग। देखो पूरा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ऐसी कर करके पूरा हमने यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी इसको क्लास 6 का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ ना कि जब तुम पढ़ोगे ना, बुक जब रीडिंग करोगे ना, अच्छा लोग क्यों बोलते हैं कि बुक रीडिंग करने से क्लोज टेस्ट सही हो जाता है, ठीक है। रीडिंग करने से इसलिए क्लोज टेस्ट सही होता है ना कि तुम्हारी एक ताल बैठ जाती है। जैसे तुमको अगर कोई बोले कि इंग्लिश में एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे कि राम इज ए गुड बॉय। अगर एक एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछे राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का, आपने कैसे बना दिया राम आर ए गुड बॉय, ऐसे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके साथ एक क्या हुआ ना कि एक सेंस बैठ गया है कि भैया राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, बेसिकली है, तो राम इज ए गुड बॉय डेफिनेटली, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो जब आप बुक रीडिंग करोगे ना तो रीडिंग करने के साथ साथ ना आपका एक लय बन जाता है। मैं ये भाई एक फैक्ट है, पूरा लास्ट तक तुम देख लोगे ना तो शायद तुम्हारे एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब तुम समझ जाओ, तुम्हारा एक भी क्लोज टेस्ट सही नहीं, एक भी गलत नहीं होगा, और जो पीक्यूआरएस के लिए कमेंट करते हो वो भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। पीक्यूआरएस तो सबसे आसान है भाई, चाहे कितना भी क्वेश्चन क्यों ना देते, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। देखो अब क्या है कि जैसे तुमको एक एग्जांपल हमने लिया था राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो आपने कैसे इसको बना लिया राम इज ए गुड बॉय, क्योंकि आपका जो लय है वो आपके माइंड में फिट हो चुका है। जब आप बुक रीडिंग करोगे, कोई भी आपके पास है, एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, आपके पास कोई नॉवेल्स ही क्यों ना हो, कि आपके पास क्यों ना न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, मैं तो बोलूंगा कि न्यूज़पेपर अभी मत उठाना, नहीं तो फिर आप उबाऊ में हो जाओगे, बोरिंग हो जाओगे और छोड़ दोगे, फिर पढ़ोगे भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास 3 क्लास का, क्लास 4 क्लास का रीडिंग करने सीख जाओ, बस सिर्फ आपको रीडिंग करना है और उसमें जो वर्ड दिए हुए हैं उसको अच्छे से फोकस करनी है। जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपका एक लय बन जाएगा पढ़ने का कि अच्छा पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है, उसने कहा क्या चीज, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड, ठीक है। तो ऐसे आपको जब वर्ड पढ़ोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा ना, एक लय बना रहेगा। जब लय बना रहेगा, अगर तुम्हारे पेपर में अगर आ जाते हैं तो तुम जब आप उस पैसेज को जब तुम रीड करोगे तो तुम्हारा एक लय होगा ना, वो अटैच होगा, वहां पे टकराएगा कि भाई ये नहीं सूट कर रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है।
और कुछ कुछ जो वर्ड होंगे वो तुम्हारा वर्ड मीनिंग के सेंस पर होगा, तो तुम्हारा वर्ड मीनिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या यहाँ पे नोट किया है, देखो तो वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। वर्ड मीनिंग जब आप नोट करोगे ना यहाँ पे, तो तुम्हारा वही काम आने वाला है भाई, ठीक है। वर्ड मीनिंग से भी तुम क्लोज टेस्ट को सही कर सकते हो पूरा, और रीडिंग जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे तुम्हारा क्लोज टेस्ट उतना बेटर होगा। और मैं बोलूंगा कि जहाँ पे तुम रीडिंग कर रहे हो दोस्त, वहां पे तुम क्या करना, रीडिंग करने के समय में जो तुम्हें वर्ड में प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे को इस वर्ड में प्रॉब्लम होता था फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो मेरे को जो जो वर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम होता था उसको मैं इसी पे लिख लिया करता था, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया करता था। बस यही सब वर्ड को मॉर्निंग के टाइम में रिवीजन करते थे। फिर जब आप प्रीवियस ईयर पेपर इतना करने के बाद, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिन्होंने अपनी सीएचएसएल एग्जाम के लिए खास करके इस बुक को बनाया गया है भाई। इसमें क्या है कि आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, जो कि आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, जीके जीएस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, हर एक प्रकार के आपको यहाँ पे जितना भी शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट करवाया गया सब इस बुक में आपको कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, तो आपसे अगर नहीं बन पा रहा है अगर क्वेश्चन को, तो इसकी आप सॉल्यूशन भी देखोगे तो एक बिगिनर के लेवल पे यही सॉल्यूशन को भी तैयार किया गया है, ताकि ये बिगिनर जितना भी आप अगर जीरो लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसकी सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन। तो आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीके जीएस के लिए अगर आप एनालिसिस देखोगे तो काफी बेटर लेवल का एनालिसिस दे रखा है। मैं इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखा देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डर करके, ताकि आप इस बुक के सहारे से आप अपने सीएचएसएल एग्जाम को, जो आपके पास 2 मंथ का समय बचा है, उस समय आप इस बुक के पीछे आप लगा लो। और टाइमिंग के साथ अगर आप लगाओगे, इस बुक को प्रैक्टिस करोगे टाइमिंग के साथ, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा मेरे भाई। इतना करने के बाद जब आपको लगता है कि मुझे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, जो भाई ने बताया है कि वर्ड पहले हमने रीडिंग किया, जो वर्ड हमको प्रॉब्लम हुआ उसको उसी में लिख कर हमने याद कर लिया। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने रीडिंग किए होगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे क्लोज टेस्ट बनाने के लिए ना, तो जब आप उसको पहले क्या करना, एक बार रीड करना, एक बार पूरी तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। जहां जहां पे चीजें पे एक, फिर कुछ देर का सेंटेंस रहेगा, फिर आगे चल के नंबर 2, फिर कुछ चल के सेंटेंस रहेगा, फिर आगे नंबर चल के 3, ऐसे करके दिया रहेगा। तो इसको पहले क्या करना कि पहले तुम एक बार रीड करना पूरी तरीका से। रीड करने से क्या होगा कि तुमको पता चलेगा कि भाई इस जो क्लोज टेस्ट दिया है ना, ये क्या चीज के आधार पर दिया है, कहानी के आधार पर दिया है, कि कोई साइंटिस्ट के आधार पर दिया है, क्या कुछ मतलब ऐसे है जो विदेश मतलब कंपनी के बारे में बताया गया है। मतलब तुमको रीड करने से पता चल जाएगा कि किस बेस पर इस स्टोरी को तैयार किया गया है। सबसे जब तुम समझ जाओगे भाई कि ये जो स्टोरी है किस बेस पर है, तो तुम्हारा भैया जब तुम बनाने बैठोगे ना, तो तुम्हारा क्लोज टेस्ट समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे फील होगा। तुम्हारा खुद माइंड बता देगा कि भाई यहाँ पे ये वर्ड आएगा, ठीक है। ऐसे भाई धीरे धीरे करके हमने क्लोज टेस्ट को सही किया। और बात करते हैं कि पीक्यूआरएस में, पीक्यूआरएस में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, राम इज ए गुड बॉय। अब इसी को हम वर्ड को तोड़ देते हैं, 1 नंबर में इज दे दिए, 2 नंबर में आर दे दिए, सॉरी 2 नंबर में राम दे दिए, 3 नंबर में गुड दे दिए, 4 नंबर में बॉय दे दिए। और भैया हम बोलेंगे कि भाई कौन सा क्रम पहले आएगा, तो तुमको पता है ना कि भाई राम इज अ गुड बॉय सेंटेंस होता है, क्योंकि राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो राम इज के साथ भैया फिर ए आएगा, एक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसकी अच्छाई को बताया जाएगा, गुड, तो गुड अच्छा हो गया। और फिर कौन है भैया, तो लड़का है, तो लड़का है। तो इस सेंस से, और देखो पीक्यूआरएस बनाने का एक और मेथड होता है कि देखो हम कैसे बनाते थे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। पीक्यूआरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जब आप पीक्यूआरएस बनाते हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। तो बोलोगे कि भाई कि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। हाँ, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूँ कि जब तुम चारों वर्ड को, जब तुम चारों सेंटेंस को जब तुम पढ़ोगे, तो तुमको आपको ऐसा फील होगा ना कि कुछ कुछ जो पॉइंट होंगे ना, वो तुम्हें लगेगा ना कि नहीं ये तो पॉइंट लास्ट में आएगा, यार ये पहले कैसे आ सकता है।
ऐसे तुमको आइडिया वहाँ पे मिल जाएगा। जब तुम PQRS सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, तो तुम्हें लगेगा नहीं ये वर्ड तो लास्ट में आना चाहिए, डेफिनेटली ये लास्ट में आएगा। कुछ कुछ जो PQRS वाले वर्ड होते हैं ना, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ जो होंगे वो प्रीपोजिशन के बेस्ट पर होंगे, कि इसके साथ भैया टू ही प्रीपोजिशन आएगा, इसके साथ भैया इन ही प्रीपोजिशन आएगा। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, वो दोनों एक साथ टकरा जाते हैं कि भाई इसके साथ तो भैया प्रीपोजिशन वाला यही आएगा। यानी कि 2 और 3 का हम सेलेक्ट कर लिए। मानो कि 2 नंबर में ए वाला है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, तो तुमको एक ताल मिल जाएगा कि 2 और 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमको 1 और 2 सेलेक्ट करना है। तो बस तुम्हारा यहाँ से देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन विधि यही होता है कि अगर तुम्हें एग्जाम में अगर ऑप्शन एलिमिनेशन विधि आ गया तो तुम समझो कि सब कुछ बना पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है, और ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम समझो कि हर एक क्वेश्चन को तुम बना पाओगे। ठीक है, जब 2-3 का नॉलेज हो गया भैया तो 1-2 ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो वहां से धीरे धीरे हमने क्लोज टेस्ट को भाई सही किया है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्लोज टेस्ट में अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई, तो तुम सबसे पहले वही काम करना, बुक जितना से जितना ज्यादा रीडिंग करो, टाइम दो। तुम आप लोग जल्दीबाजी में रहते हो कि भाई जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे, किसी प्रकार से क्लोज टेस्ट सोल्व हो जाएगा, फिर आप पेपर बनाने बैठते हो प्रीवियस ईयर, तो आपको हो सकता है कि 2 ही सही हो पाता, 3 गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अगर तुमको इस गलती से बचनी है पेपर में, तो तुम्हें बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। बुक रीडिंग करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा। ठीक है, PQRS भी सही हो जाएगा। क्लोज टेस्ट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रामर के बेस्ट पर दे दिया जाएगा कि इसके बाद ए आता है, इसके बाद तो इसके साथ ए वाला रूल लगता है, इसके साथ ए वाला रूल लगता है। तो सारे बातों को, ये सब को ना माइंड में ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी आप क्लोज टेस्ट बनाते हो तो तुम्हारा पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए जब तुम क्लोज टेस्ट बनाते हो। भाई मेरा सेम मेथड यही था कि जब मैं क्लोज टेस्ट बनाता था ना, तब पूरा बैठता था कि जब आज भैया क्लोज टेस्ट आ गया, अब इसको बनाना है, पूरी ग्रामर का रूल हम अपने माइंड में रिवीजन कर लिए पूरी तरीका से। फिर ग्रामर का रूल जब हमने रिवीजन किया तो मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, कि भाई सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऐसे करके PQRS भी सोल्व हो जाता है और क्लोज टेस्ट भी सोल्व हो जाता है। बस यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है उसको सोल्व करने का। बस इस मेथड को तुम अगर अपना लिए भाई, और अगर तुम इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए होगे, तो तुम्हारा इसके बाद जो मैंने